हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 18 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब हम जल्दी से बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 19? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या क्या दिया है ध्यान से अब देखते जाते हैं एक एक करके। नेट प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है कितना, 8 लाख। ठीक है, फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। चलो तो अब एक एक करके लिखते जाते हैं कि वर्किंग नोट में क्या क्या आता जाएगा। फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर, कितना हमने डिविडेंड पे किया प्रॉफिट में से, 1,10,000। तो केक का हमारा प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड पे करने में जा चुका है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमें ये डिविडेंड ऐड बैक करना होगा, ये केक का हिस्सा में वापस जोड़ना होगा। ठीक है, जो हम बांट चुके हैं। आ रहा है समझ में? कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें कॉम्पनसेशन मिला, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो वो हमें मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये किस नेचर का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा ये वाला। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे वर्किंग नोट में इंपैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, देन डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारा वर्किंग नोट का पार्ट डेफिनेटली बनेगा। चलिए, डिविडेंड रिसीव, तो हमें डिविडेंड मिला। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो ये सब हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट हो जाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड भी हमारा वर्किंग नोट में आएगा। और इनकम टैक्स पेड। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो सारी चीज़ें आपने एनालाइज कर ली कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी पड़ेगी वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना दिया हुआ है, 8 लाख। चलिए, अब वर्किंग नोट वाली चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हमने फाइनल डिविडेंड कितना पे किया इन द ईयर, 1,10,000। तो 1,10,000 हमने फाइनल डिविडेंड पे किया, उसको ऐड बैक कर लेंगे, प्लस फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद और क्या आ जाएगा हमारा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम लेस आखिरी में करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 ऐड करेंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी जोड़ेंगे 1,10,000। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, हमेशा नेट ऑफ रिफंड लेते हैं इसलिए इनकम टैक्स रिफंड को लेस भी करेंगे बाद में। चलिए और देख लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिफंड लेस कर लेते हैं 10,000 माइनस इनकम टैक्स रिफंड कितना, 10,000। ठीक है, और क्या माइनस होगा, और क्या बचा है, वर्किंग नोट वाला देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट वाला हमारा यहाँ पे आइटम हो चुका है। अब हमारा सिर्फ बचा है कौन सा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, 75,000 की। चलिए,
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमारी इसमें मिली हुई होगी। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का इफेक्ट इसमें से हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, कितना था ये हमारा, 75,000 था। चलिए, तो अब हमारा फाइनल फिगर क्या आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। 8 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 10,000 माइनस 75,000, तो ये आपका आ जाएगा 9,35,000। तो 9,35,000 हमारा क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, चलिए तो 9,35,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक कर रहे हैं। चलिए, तो क्या क्या है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ज़रा देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन है 1,50,000, तो 1,50,000 का डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रीसिएशन 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया इतना। देन है हमारा गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और डिविडेंड रिसीव। ठीक है, तो हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहीं पर हो गया। तो 1,80,000 को हम क्या कर लेंगे, ऐड बैक करेंगे। ठीक है, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें मिली हुई है वो हटानी पड़ेंगी, तो उसको माइनस करेंगे। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज वी कैन क्लियरली सी, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000। तो यहाँ पर आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, एंड डिविडेंड रिसीव हुआ 20,000। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव्ड ठीक है, और देख लेते हैं इसके अलावा। बस, तो यहाँ पर हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी सारी हो गई। तो 1,10,000 को हम लेस कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ पर अब फाइनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ जाएगा, $9,35,000 हमारा क्या था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें 1,80,000 के नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया, 1,10,000 की नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया, तो हमारा 10,05,000 आपका क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
ऐड की कैटेगरी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट। चलो, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 40,000 अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये लिख लेते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट कितना 40,000, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 70,000 ले लेंगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी वाले आइटम्स हो गए। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये आपके दोनों सेकंड कैटेगरी वाले हो गए। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000। तो 1,10,000 को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और लेस करेंगे सेकंड कैटेगरी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। चलिए, तो यहाँ पर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है 10,000 एंड इंक्रीज इन करंट एसेट कितना दिया हुआ है 60,000। तो 10,000 और 60,000, तो टोटल आपका लेस वाली कैटेगरी में कितना हो जाएगा 70,000। आया, हो गया क्लियर। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी भी दो चीज़ों का इफेक्ट बाकी है, टैक्स का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, ठीक है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा कितना आ जाएगा देखो ज़रा, 10,05,000 में हम ऐड करेंगे 1,10,000 का इफेक्ट, माइनस करेंगे 70,000, तो ये हमारा आ जाएगा 10,45,000। क्लियर हो गया इतना। चलिए, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर एज यू कैन क्लियरली सी 75,000 दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये इनकम को हमने लेस किया था जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला था। अब इस इनकम को हम लास्ट में ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो कितना कॉम्पनसेशन मिला 75,000 का। 75,000 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। एंड इस साल हमने जो टैक्स पे किया उसको लेस करेंगे, तो लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड लेंगे उसको, ठीक है। तो हमने इस साल कितना इनकम टैक्स पे किया देखो ज़रा, 1,20,000 दिया हुआ है इनकम टैक्स हमने इस साल जो पे किया है, एंड इनकम टैक्स रिफंड कितना दिया है 10,000। तो यहाँ पर हम नेट ऑफ रिफंड ले लेंगे, 1,20,000 का हमने इनकम टैक्स पे किया, माइनस हमें रिफंड मिला 10,000 का, तो 1,10,000 आपका इनकम टैक्स पेड टैक्स वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए, अब हमारा बस फाइनल आंसर आने वाला है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,45,000 प्लस 75,000 माइनस 1,10,000 कितना आ जाएगा आपका 10,10,000। तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 10,10,000। आंसर चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। 20 पर
क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। तो यहाँ पर हमें स्टार लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बेसिकली आपको P&L अकाउंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कंपनी का। आया समझ में? तो हमेशा कंपनी का फॉर्मेट, वैसे आप जनरली कैसे बनाते थे, आप P&L ऐसे बनाते थे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपका सारी इनकम आ जाती थी और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाते थे। बट एक कंपनी का हम हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस पैटर्न में बनाते हैं। तो यहाँ इतना पार्ट आपका पूरा इनकम का रहेगा और ये सारे आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, ठीक है। देन आप इनकम माइनस एक्सपेंसेस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो अब बिल्कुल ध्यान से इसको स्टडी करते हैं क्या क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, तो नेट सेल्स दिया है आपको कितना, 30 लाख, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। अदर इनकम, तो अदर इनकम 45,000 दिया हुआ है। तो अदर इनकम में आपको दिया हुआ है क्या, नोट नंबर 1। अदर इनकम में आपका क्या क्या शामिल है, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो ये दोनों ही आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं ये दोनों। क्लियर हो गया? तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। देन एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हम देखेंगे। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में आप देख लेते हैं, नोट दिया होगा। तो अदर एक्सपेंसेस में हमें दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस ये दोनों ही आपके ऑपरेटिंग नेचर के हैं, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये आपका कहाँ जाना चाहिए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, ठीक है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। चलिए, देन आपका क्या दिखा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू आ गया है, उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, तो आपका क्या फिगर निकल के आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 2,44,000। उसमें से लेस कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो, देन ये नोट्स अपने देख चुके हैं हम। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ये बेसिकली आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम इसको कंसिडर करेंगे। आपका इन्वेंट्रीज करंट असेट होती है, ठीक है। देन और क्या क्या दिया हुआ है, देखो आप जरा, ये आपका हो जाएगा बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएंगे और ये आपके ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लाइबिलिटी होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट असेट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, तो वो करंट लाइबिलिटी है हमारी। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये भी खर्चा ड्यू है, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। हमें क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, सिंपल। चलो, तो सबसे पहली चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये हमारा फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को कैलकुलेट, पूरा फ्लो चार्ट, ये फ्लो स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो कौन सा फिगर होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको कैसे मिलेगा, बड़ा इजी है। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप क्लियरली देखो, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 2,44,000। तो यहाँ पर कोई भी इनकम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं है और ना ही कोई एक्सपेंसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आपको दिखा, ठीक है। तो क्लियरली जो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही आपका क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्लियरली यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2,44,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपका आ जाएगा 2,44,000। चलो, अब सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड बैक कर देंगे हम सारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है।
तो जितने भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, उनको दोबारा हम क्या कर रहे हैं, उनका इफेक्ट हटाने के लिए उनको दोबारा ऐड बैक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस आपका डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है, 1,85,000। तो इसको आप ऐड बैक करोगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम डेप्रीसिएशन, ठीक है, कितना, 1,85,000। चलिए नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन के बाद और देखते हैं कुछ दिया हुआ है क्या। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, उसमें आपका एक और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने मार्क करके रखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 36,000। तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, कितना, 36,000। तो टोटल आपका नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 1,85,000 प्लस 36,000, ये हो जाएगा 2,21,000। क्लियर हो गया इतना। चलिए, अब लेस क्या क्या हो जाएगा, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी है वो हमने ऐड की होंगी, नेट प्रॉफिट में मिली हुई होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको वापस से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे उसका इफेक्ट हटाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखो ज़रा कौन कौन सी दी हुई है। डिविडेंड रिसीव्ड 5,000, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा आपका कितना, 5,000। इसके अलावा आपकी एक और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कौन सी, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। तो गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 40,000। तो आपका टोटल 45,000 जो है वो लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो 2,44,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स था, उसमें आपने 2,21,000 वापस से जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने डेबिट किए थे उनको ऐड बैक कर दिया, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट की थी उनको वापस क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो नॉन ऑपरेटिंग का मिलावट हटाने के बाद अब हमारा प्योर क्या आ जाएगा, 4,20,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब यहां पर यह आपका आ गया 4,20,000। अब यहां पर हमें दो कैटेगरीज में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट लेना होगा। पहली कैटेगरी ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो ऐड करो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे हमारे करंट एसेट हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, बाकी सारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो करंट लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस था कितना, ट्रेड पेबल्स का 2,50,000 और ये बढ़ गए 2,78,000 हो गया। तो डेफिनेटली आप ये वाला फिगर लोगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, 2,78,000 हो गया है 2,50,000 से, तो मतलब सीधे सीधे 28,000 से बढ़ गया है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये आपके 5,000 थे लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका कम हो गया है। ठीक है, तो इसको आप नहीं लोगे फर्स्ट कैटेगरी में। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22,000 थे,
अब कितना हो गया, 25,000 बढ़ गया, तो ये ले लेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो 22,000 थे और अब 25,000 हो गया, तो मतलब 3,000 से बढ़ गया, तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करेंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इसके अलावा करंट असेट आप देखो ये भी बढ़ रहा है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज वाला जो करंट असेट है ओपनिंग था, ये 2,84,000 क्लोजिंग हो गया 3 लाख, तो ये आपका वैसे भी बढ़ रहा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी समाप्त हो गई वर्किंग कैपिटल वाली। चलो भाई, अब जल्दी से लेस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट, ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहां पर देखते हैं आपकी करंट लायबिलिटी 5,000 थी, अब कितनी हो गई, 0, तो आपकी 5,000 कम हो गई। ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा ये आपका, 5,000, ठीक है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स 4,15,000 से 4,52,000 हो गए, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। 4,15,000 से 4,52,000 हो गए, मतलब 37,000 से बढ़ गए। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आपका 3 लाख हो गया, 2,84,000 था, तो 16,000 से बढ़ गया, तो यहाँ पर 16,000 से इन्वेंट्रीज बढ़ गई। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो अब यहाँ पर जल्दी से वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट दे देते हैं। टोटल आपका कितना हो रहा है, ऐड वाला 28,000 प्लस 3,000 हो जाएगा 31,000, ठीक है। लेस वाला टोटल करो, 5,000 प्लस 37,000 प्लस 16,000, ये आपका हो जाएगा 58,000, ठीक है। तो अब 4,20,000 प्लस 31,000 माइनस 58,000 करोगे तो 3,93,000 आपका क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो कुछ दिए नहीं हुए हैं, लेकिन ठीक है, यहां पर हमें टैक्स माइनस करना होगा, तो यहां पर हम लेस कर लेंगे, लेस टैक्स पेड, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है, देखो टैक्स कितना दिया हुआ है 64,000, तो 64,000 यहाँ पर लेस कर देंगे, तो यहाँ पर अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3,93,000 में से 64,000 गया, तो आपका कितना बचा 3,29,000, तो 3,29,000 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन 20। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका कितना आ रहा है 3,29,000, परफेक्ट आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आर्थर लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000, ठीक है। तो आर्थर लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट दिखाया है 90,000 का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021
आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हमारा प्रॉफिट दिख रहा है बचा हुआ 90,000। क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000, ठीक है, तो हमने टैक्स प्रोवाइड किया, ठीक है, मतलब एक तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐड किया है हमने 3,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, 12,000 अमोर्टाइजेशन हुआ है गुडविल का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड फिर क्या दिया हुआ है? मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, जिस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था कितना? 18,000, उसको हमने बेचा है ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ 17,000, ठीक है। तो बस यह एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसके लिए हमें वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो, देन एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन बिलो, ठीक है। तो बिगनिंग वाले यहाँ दिए, ध्यान से देखना, ये इसमें बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखो ओपनिंग फिगर्स दिए हैं और यहाँ पर आपके क्लोजिंग फिगर्स दिए हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होगा? आपका करंट असेट होगा। स्टॉक क्या होगा? करंट असेट होगा। कैश एट बैंक को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म, तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होते हैं, तो उसको भी हम क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एंड प्रपोज डिविडेंड दिया है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का, और ये हो जाएगा आपका करंट ईयर का। इतना समझ में आ गया? चलो, you are required to calculate cash flow from operating activities as per accounting standard 3, show your workings clearly, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो हमें सबसे पहला फिगर क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? सारे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। चलो, सबसे पहला वर्किंग नोट जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर मैं बना रही हूं एक मशीनरी अकाउंट, तो यहां पर हम लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, तो मशीनरी में सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना? 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 94,000, ठीक है। क्योंकि मशीनरी है, असेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड में। तो 1,30,000 आपका यहाँ आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 94,000। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने पोस्ट कर लिए। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 40,000, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनरीज थी, 1,30,000 की मशीनरीज थी हमारी जो नेट वैल्यू बची हुई है, उसमें से एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 40,000 थी
उस पर अभी तक डेप्रीसिएशन लग चुका है कितना, 18,000। ठीक है, तो ध्यान से 40,000 की मशीनरी जब खरीदी थी तब थी, उस पर 18,000 का अभी तक अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची होगी। 40,000 की मशीनरी पे 18,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची होगी, 22,000 बची होगी। तो ये उसकी बुक वैल्यू बची होगी। ठीक है, उसको हमने बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 17,000। ठीक है, तो माइनस लॉस कर दो, 17,000 के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब आपने कितने में बेच दिया, 5,000 में बेचा है। 22,000 की मशीन, बुक वैल्यू वाली मशीन को आपने 5,000 में बेचा है। इतना समझ में आया। ठीक है, बेसिक है ये, हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, डेप्रीसिएशन चैप्टर में। चलो, तो अब यहाँ पर आपने याद होगा डेप्रीसिएशन चैप्टर में मशीनरी अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में जब हम सेल ऑफ मशीनरी करते थे तो क्या करते थे, बाय बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ सेल। तो कितने में बेची आपने, 5,000 में बेची, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और उस मशीनरी पे लॉस कितना हुआ, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ। ठीक है, आपका लॉस हो गया कितना, 17,000। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो बोल रहे हैं 18,000 का लगा था। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, यहाँ पर आपको कहीं पे भी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, यहाँ पे आपका बुक वैल्यू मेथड फॉलो कर रही है, जहाँ पे असेट पे हर साल डेप्रीसिएशन लगता है और उसकी वैल्यू को गिराते जाते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है जहाँ पे असेट की वैल्यू को कॉस्ट पे ही चलाते रहते हैं और डेप्रीसिएशन का हम अलग से एक गुल्लक बनाते हैं, मटका बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा हर साल का डेप्रीसिएशन जो है अक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बोलो या अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बोलो, तो यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कुछ भी यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे अभी तक सारा डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली अब हम इसको जब क्लोज करेंगे तो इस साल का जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आपका 1,30,000 टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड में देखो कितना आ रहा है, थोड़ा इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। बाय बैलेंस CD 94,000। ठीक है, तो डेबिट साइड में 1,30,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड में देखो कितना आ रहा है, 5,000 प्लस 17,000 प्लस 94,000, तो 1,16,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितना आ रहा है, 14,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस साल का जो डेप्रीसिएशन लगा होगा। याद आ रहा है कुछ, 11वीं कक्षा में हमने बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही प्यार से डेप्रीसिएशन चैप्टर समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अकाउंट क्लोज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पर अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट मेंटेन नहीं है, वरना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में हमारा उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे होते। इसका मतलब कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रही है और हर साल उस पर डेप्रीसिएशन लगाती जा रही है। तो हमें दो अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने से काम हो जाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिया, उसके बाद कितने में आपने बेचा वो आपने अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, कितना लॉस हुआ सेल ऑन मशीनरी वो आपने निकाल लिया। अब बैलेंसिंग फिगर पूरे लेजर अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे तो आपका डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर जो आपने लगाया, दैट इज 14,000। तो बची हुई जो मशीनरी आपकी थी, जो नहीं बेची थी आपने, उस पर 14,000 रुपये डेप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस आपने निकाल लिया जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के काम में आएगा। क्लियर हो गया इतना। चलो अब जल्दी से एक और नोट बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पर ठीक है, तो एक और लेजर बना लेते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो दूसरा लेजर अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर देखो ज़रा, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस क्या दिए हुए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड दिए हुए हैं आपको। देखो कितना ओपनिंग बैलेंस है आपका, 6000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 4000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने पोस्ट कर लिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 3000, ठीक है। तो इस साल हमने प्रोविजन फॉर टैक्स और कितना क्रिएट किया, 3000 का क्रिएट किया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3000, ठीक है। तो अब यहां पर देखो टोटल कितना आ रहा है आपका, 9000, क्लियर है। और यहां पर कितना है, 4000। तो यहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर देखो क्या निकल जाएगा, 5000। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रोविजन बना के रखा था 6000 का, इस साल आपने और 3000 का प्रोविजन बनाया, ठीक है, और अब क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 4000 बचा है। इसका मतलब क्या है, आप इस प्रोविजन में से 5000 रुपए पे कर चुके हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू बैंक, ये आपका हो जाएगा टैक्स जो आपने पे किया है। आ रहा है समझ में। तो हर साल हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते जाते हैं और अगले साल उसको पे करते जाते हैं। तो इसी तरह आपका 6000 का बना हुआ था, इस साल आपने 3000 का और बनाया, और अब दिखा रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस 4000 है। तो मतलब आपने उसमें से कितना पे कर दिया, 9000 के प्रोविजन फॉर टैक्स में से आपने 5000 का टैक्स पे कर दिया, तभी अब आपका 4000 प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक कॉमन सेंस चीज़ है ये। चलो, ये हो गया आपका 9000, क्लियर हो गया। तो ये जल्दी से एक बार दोनों नोट्स देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब एक थर्ड वर्किंग नोट और बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें दिया हुआ है 90,000। आया समझ में। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें दिया हुआ है 90,000। अब इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, ठीक है, यहां से कुछ आपको दिख रहा है, यस, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3000। तो इस साल हमने अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन 3000 का बना के रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है बाय P&L अकाउंट 3000। तो इसको हम वापस से ऐड बैक करेंगे अपना केक का हिस्सा, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। कितना प्रोवाइड किया हमने इस साल, 3000। आ रहा है समझ में। फिर आपको याद आ रहा होगा प्रपोज डिविडेंड भी था। तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का था वो इस साल पे ऑफ करा होगा अपने प्रॉफिट्स में से, तो उसको भी दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रपोज डिविडेंड क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिया है, तो प्रीवियस ईयर वाला ले लेंगे हम 10,000, तो 10,000 ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देख लो और कुछ बचा हुआ है क्या। यहाँ पर हमारा जो वर्किंग नोट का पार्ट बन सकता है, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 के थ्रू आपका क्या निकल जाएगा, 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, 1,03,000। तो 1,03,000 आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो 1,03,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो जल्दी से आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया, 1,03,000। ठीक है, अब सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस से ऐड बैक कर लेंगे जो हमने माइनस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका काम में आएगा जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है। डेप्रीसिएशन आपका 14,000 रुपये इस साल का आपने चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसको हम ऐड बैक कर लेंगे। तो डेप्रीसिएशन हम लिख देंगे ब्रैकेट में, वर्किंग नोट का रेफरेंस देना नहीं भूलना है एग्जाम में। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने डेप्रीसिएशन निकाला है कितना, 14,000 का। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और आई है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है। 17,000 जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है वो भी हमारा यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये भी आपका क्या है, वर्किंग नोट नंबर 1 में है, कितना, 17,000। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस अगेन 12,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना, 12,000। चलिए नेक्स्ट, देन आपका राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे, ऐड बैक करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ कितना, 2,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए, नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 14,000 प्लस 17,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000, ये कितना हो गया आपका, 45,000। ठीक है, अब लेस कर लेंगे क्या, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या दिख रही है आपको, जल्दी से देखो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमको दिख रही है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, 5,000 रुपये, तो यहाँ पर ले लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ बचा हुआ है कि हमारा, सारी चीज़ें हमारी हो गई। चलिए, तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग का जो भी कचरा था वो हम अब हटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए, तो 1,03,000 में आप ऐड करोगे 45,000 माइनस करोगे 5,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,43,000। क्लियर हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आ गया 1,43,000। चलो अब ऐड और लेस के इफेक्ट्स दे देते हैं। ऐड, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ और करंट असेट्स। करंट असेट्स में डिक्रीज चाहिए बट ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे। स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, यस, तो 15,000 से आपका 12,000 हो रहा है स्टॉक, तो इसको ले लेंगे 3,000। स्टॉक 3,000 से कम हो रहा है तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स पेबल आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको नहीं लेंगे। एक्सपेंसेस पेबल इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से 6,000 हो रहा है, मतलब 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ले लेंगे एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, 1,000। इसके अलावा, ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें थी यहाँ पर। अब आ जाते हैं, ये हमारी ऐड वाली कैटेगरी हो गई जो कि टोटल हो गया कितना, 4,000। अब लेस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल के, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट। चलो देख लेते हैं कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर करंट असेट आपका बढ़ रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल 4,000 से, तो यहाँ पर ले लेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, कितना, 4,000। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपका अकाउंट्स पेबल कम हो रहा है, ठीक है, कितना, 2,000 से, तो 2,000 से आपका अकाउंट्स पेबल कम हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ये तो आप इग्नोर कर दोगे, ये आपका आएगा नहीं। उसके अलावा आपका क्या नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा 6,000 लेस करेंगे हम, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस देने के बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो 1,43,000 प्लस 4,000 माइनस 6,000, ये आ जाएगा आपका 1,41,000। परफेक्ट। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फाइनल टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो कुछ है नहीं। तो इस साल हमने जो टैक्स पे किया ये हमने देखो निकाला है बड़ी मेहनत से। वर्किंग नोट नंबर 2 में 5,000 रुपये आपने टैक्स पे किया है, ये आपने निकाल चुका है, तो इसको हम यहाँ से लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स पेड आ रहा है कितना, 5,000। तो अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,41,000 माइनस 5,000, कितना आ जाएगा, 1,36,000, ठीक है। तो 1,36,000 आपका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया। चलो तो जल्दी से ये नोट कर लो सॉल्यूशन, और इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हमें यहाँ पर बुक में आंसर दिया है 1,34,000, बट ये आंसर 1,36,000 होगा बच्चों, गलत दिया है बुक में। जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, ठीक है। पहले पूरा देख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बनाया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड किए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन लेस किए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देने के बाद और टैक्स को लेस करने के बाद हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। एक बार ये और देख लो, वर्किंग नोट्स हमने बना लिए हैं मशीनरी अकाउंट के। मशीनरी अकाउंट से हमें दो चीज़ें मिली, एक डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया हमारा। इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जिसके थ्रू आपको मिल गया क्या, कितना टैक्स हमने पे किया है इस साल का,
ठीक है। एंड देन हमारा थर्ड वर्किंग नोट जिससे हमको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अलग से आपके डाउट्स को लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस और डिस्कशंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।